नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल वास्तुशास्त्र ज्योतिष पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, आज की यह वीडियो उन लोगों के लिए बनाई गई है जो कि हमेशा कमेंट करके बोलते हैं कि उनके जीवन की समस्याएं खत्म ही नहीं हो रही हैं, चाहे वह समस्या किसी भी प्रकार की हो, किसी भी प्रकार का पितृदोष हो, ग्रह संबंधी पारिवारिक समस्या या नौकरी संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या से भी लोग घिरे ही रहते हैं। आप सभी ने नमक के बहुत से उपाय सुने होंगे, लेकिन आज जो उपाय हम आपको बताएंगे वह बहुत ही ज्यादा खास और असरदार हैं, जो कि अपना असर तुरंत ही दिखता है और आपको आर्थिक और सामाजिक लाभ मिलने लगता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखकर सही प्रकार से समझ लीजिए, क्योंकि इस उपाय की एक ही प्रक्रिया है कि इसको आपको नियम पूर्वक करना होगा। तो आप इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जिससे कि आप इसे स्टेप बाय स्टेप कर सके। क्योंकि दोस्तों, हमारे बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं और हमेशा ही परेशानियां से घिरे रहते हैं। बहुत मेहनत करने के पश्चात भी सफलता उनके हाथ ही नहीं लगती और वह हमेशा कर्ज में डूबे ही रहते हैं। परेशानियां उनका पीछा ही नहीं छोड़ती। यह नमक का उपाय उन्हीं लोगों के लिए है जो कि कोई आसान सा उपाय ढूंढ रहे हैं, जो बहुत ज्यादा नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को बस एक बार नमक का यह उपाय जरूर करना चाहिए। नमक के उपाय बहुत ही जल्दी, तुरंत के तुरंत चुटकियों में अपने प्रभाव दिखता है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। और यदि आपकी समस्या का निदान नहीं होता, आपकी समस्या जो कि त्यों बनी रहती है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। क्योंकि हमारे चैनल का सिर्फ एक ही मकसद है कि जनसाधारण की सहायता हो और हर किसी का जीवन सफल बन जाए, सनातन धर्म आगे बढ़ता जाए। देखिए दोस्तों, नमक का प्रयोग बहुत सी चीजों में किया जाता है। आपने भी सुना होगा कि नमक का प्रयोग ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र और तंत्र शास्त्र में अनेकों प्रकार से किया जाता है। नमक का प्रयोग करके बहुत से लोगों ने चमत्कारिक लाभ प्राप्त किया है। लेकिन आज के आधुनिक युग में बहुत से लोग इन उपाय से अनजान हैं। लेकिन आज का प्रयोग यदि आप करते हैं तो आप अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि आपको यह प्रयोग करना कैसे है। आप अपने दोनों हाथों की हथेलियां में नमक ले लो। यह आपको लेना किस प्रकार से है? आप अपने दोनों हाथों की हथेलियां के बीच में नमक को ले लें और यह प्रयोग आपको सोमवार या फिर शुक्रवार के दिन से ही प्रारंभ करना है। दोस्तों, एक बात का तो आपको विशेष ध्यान रखना है, या तो उपाय को आप सोमवार से शुरू कीजिए या फिर शुक्रवार से शुरू कीजिए। इन दोनों दिनों में से किसी भी दिन आप इस उपाय को प्रारंभ करते हैं तो आप अपने दोनों हाथ की अंजुरी बनाएं और उसमें नमक को भर लें और उसके पश्चात आप अपने इष्ट देव का ध्यान करें। आपके जो भी भगवान हैं, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, जिसमें आपकी पूरी सच्ची श्रद्धा है, आप उन्हीं का ध्यान करें। उन्हें अपने मन में धारण करिए और उनके बारे में सोचिए। उसके पश्चात किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है, आप अपनी समस्या के बारे में सोचिए। नौकरी के बारे में परेशान हैं, बार बार प्रयास करने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिलती है, तो आप नौकरी के बारे में सोचिए। और यदि आपकी समस्या पारिवारिक है, संतान संबंधी है, आर्थिक समस्या है, किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है, तो आप इस प्रकार की अपनी इस समस्या के बारे में सोचिए। यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं। फिर आपकी जो भी परेशानी है, जिससे भी आप परेशान हो रहे हैं, उसको मन ही मन में सोचते हुए ऐसे सोचना है कि आपकी सारी समस्या नमक में जा रही है, यानी कि आपकी समस्या उसी नमक में धरण हो जाए। और एक बात का यहां पर ध्यान दें कि जब आप अपनी किसी समस्या के बारे में सोच रहे हैं, उस समय आप अपने इष्ट देव को भी याद करते रहे और नमक की तरफ देखते रहे। जैसे यदि आप शिवाजी को मानते हैं तो आप शिवाजी को अपने मन में धारण कर लें, और यदि आप हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान जी की छवि को अपने मन में धारण कर लें। दोस्तों, आप चाहे तो एक चौपाई का भी पाठ कर सकते हैं। उस चौपाई को आप अपने मन ही मन में दोहरा सकते हैं। तो चौपाई कुछ इस प्रकार है, आप ध्यान से सुनिएगा। कवन सो कांज कठिन जग, माही जो नहीं होता तुम पाही। दोस्तों, यह एक ऐसी चौपाई है कि यदि आपने चौपाई का पाठ कर लिया तो
तो हनुमान जी महाराज को आपकी बात सुननी ही सुननी पड़ेगी। यदि आप इस चौपाई का पाठ करेंगे हनुमान जी महाराज तुरंत ही आपकी बात श्री राम तक पहुंच देंगे। तो आप इस चौपाई को 11 बार जाप या 5 बार जाप कर लें। अपने मन ही मन में चौपाई को पढ़ लें और अपनी समस्या को नमक की तरफ देखते हुए ही आपको यह चौपाई बोलनी है। और उसके पश्चात आपको क्या करना होगा, आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जब आप नमक की तरफ देखते हुए अपनी सारी परेशानियां, अपने सारी चिंताएं नमक में प्रवेश करवा देंगे और जब आपके सारे बुरे ख्याल उसे नमक में समा जाएं, आपकी नकारात्मक ऊर्जा उस नमक में समा जाए, आपको यह सब कुछ अपने इष्ट देवता को अपने मन में धारण करते हुए सोचना है। आपको ऐसे सोचना है कि आपके इष्ट देवता आपको इन सभी परेशानियां से निकाल दें। ऐसा करने के पश्चात आप उस नमक को अपने घर में बिल्कुल भी ना रखें और ना ही आप इसको अपने घर में कहीं फेंके, या तो आप इसको कहीं घर के बाहर फेंके या फिर ले जाकर मिट्टी में ढाबा दें। चाहे कुछ भी हो दोस्तों, आपको इस नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तुरंत ही आपको इस नमक को घर से बाहर कर देना है। ऐसा करने के साथ ही आपको तुरंत ही आभास होने लगेगा कि आपकी जो परेशानियां थीं वह कम होने लगी हैं और आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आप जैसे जैसे यह उपाय करते जा रहे हैं, आप अपनी समस्याओं से मुक्त होते जा रहे हैं। अब आप इस बात का ध्यान रखें कि जिस दिन भी आपने यह उपाय करें, चाहे आपने सोमवार के दिन किया है या फिर शुक्रवार के दिन किया है, यानी कि कुल आपको 3 दिन तक इस उपाय को करना है, यानी कि आपको लगातार 3 दिन तक इस उपाय को करना है। आपको इसी प्रकार से अपनी हथेलियों नमक भर लेना है और आप महसूस करेंगे कि जैसे जैसे आप उपाय करते जा रहे हैं, आपकी समस्याएं समाप्त होती जा रही हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपको लगातार यह उपाय 3 दिन तक करना है। यदि आपने सोमवार के दिन उपाय किया है तो आपको सोमवार, मंगलवार और बुधवार तक करना है। और या फिर यदि आप शुक्रवार से इस उपाय को आरंभ करते हैं तो आपको शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन इस उपाय को कर लेना है। अब दूसरा उपाय, जिन भी लोगों को पितृदोष की समस्या है, यदि आप कुछ भी काम करने जाते हैं तो हर काम में पितृदोष अड़चन पैदा कर देता है, कुछ भी करने में सफलता प्राप्त नहीं होती है, ऐसे लोगों को क्या करना है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। शनिवार के दिन 8 कीले आपको लेनी है और साथ ही आपको लेना है एक कागज में नमक। आपको इतना लेना है कि जो 8 कीले ली है, 8 की 8 कीले नमक में छुप जाए। आपको क्या करना है कि आप पहले कागज पर 8 कीले रखें, उसके बाद उसे पर नमक रखें, फिर उसकी एक पुड़िया बना लें, फिर उसको आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर ढाबा दें, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। और वहां पर जाकर यदि आप यह उपाय करेंगे तो आपके सभी कष्ट तुरंत के तुरंत ही समाप्त हो जाएंगे। अब हम आपको तीसरा और बहुत ही सटीक उपाय बता देता है। यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष है, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार लोग बना बनाया घर खरीद लेते हैं, इसलिए वे घर को अपने अनुसार नहीं बनवा पाते हैं। ऐसे में वह अपने घर को तोड़ भी नहीं सकते, कुछ नया सामान भी नहीं लगवा सकते। उन लोगों को क्या करना होगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। घर में वास्तु के कारण जहां पर भी क्लेश होता है, आपसी अनबन बनी रहती है, घर में आपस में भेदभाव बने रहते हैं। ऐसे में जहां पर वास्तु की समस्या है, चाहे वह रसोई घर हो या फिर बाथरूम हो, जहां पर भी आपको लगता है कि यहां पर वास्तु की समस्या है, वहां पर आपको एक नमक की पोटली बनाकर रख देनी है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि यह जगह वास्तु के अनुसार सही नहीं है, वहां पर आप नमक की एक पोटली बनाकर रख दें और फिर उसके बाद आप उसको 7 दिन के बाद बदलते रहे। जैसे कि यदि आप एक पोटली रख रहे हैं, फिर उसको आप 7 दिन के बाद चेंज कर दें। ऐसा आपको 21 बार करना है। टोटल आपको 21 पोटली बदलनी है। इस तरह से उस दिशा का पूरा वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। नमक में इतनी शक्ति होती है दोस्तों, हम यहाँ पर जो भी आपको उपाय बताते हैं वह पूरी तरह से सटीक होते हैं। दोस्तों, बहुत ही गहन अध्ययन के बाद हम यह उपाय आप सभी के लिए लेकर आते हैं। आप चाहे तो हमारे चैनल पर जाकर कुछ अन्य उपाय भी देख सकते हैं, क्योंकि हम ये सारे उपाय आप सभी के मार्गदर्शन के लिए लेकर आते हैं। तो यदि आपको कोई उपाय अच्छा लग रहा है और आप अपनी समस्या के निवारण हेतु यदि कोई उपाय करना चाहते हैं, तो आप जरूर इन उपायों को कीजिए, लेकिन पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ, और पूरा उपाय यानी कि उपाय को करते समय उसको पूरा कीजिए। उपाय को बीच में मत छोड़ दें,
अन्यथा आप बेकार ही परेशान होंगे कि हमें उपाय का पूरा परिणाम नहीं प्राप्त हुआ। अगर दोस्तों, यदि आप पूरी सच्ची श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ जितना उपाय को करते हैं तो उसका जो है 100% लाभ आपको मिलेगा। लेकिन सभी उपाय का एक ही नियम है कि सभी को पूरा नियम के अनुसार किया जाए। तो यदि आपको कोई उपाय समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं या मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को जन साधारण तक पहुंचाना आप सभी की जिम्मेदारी है कि हम सनातन धर्म को और भी आगे बढ़ा सके और जो हमारे यह प्राचीन उपाय आधुनिक युग में कहीं छुप गए हैं उनका सही प्रकार से प्रचार किया जा सके। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए।